जय महाराज जी की। उन दिनों महाराज जी दिव्य धाम आश्रम में रुके हुए थे। मैं तकरीबन रोज दर्शन करने दिव्य धाम जाया करती थी। पूरा पूरा दिन संगत के बीच बैठी रहती। जितनी बार भी महाराज जी दर्शन देने आते, महाराज जी के दर्शन करती। इसी बीच महाराज जी कई बार प्रसाद भी बांटते थे, पर मुझे यह अच्छा नहीं लगता था। मन में यही आता कि महाराज जी सबको एक एक करके उनके हाथ में प्रसाद क्यों नहीं देते। ऐसे उछालने से तो बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है, बाकी सब तो बेचारे खाली हाथ ही रह जाते हैं। एक दिन मैं महाराज जी के कक्ष के बाहर बगीचे में बैठी थी। अचानक ही महाराज जी कक्ष से बाहर आए। उनकी मुट्ठी में कुछ टॉफियां थीं। उन्होंने वे संगत की ओर उछाल दी। पर यह क्या, महाराज जी ने मुट्ठी खोलकर ज्यों ही टॉफियां फेंकी, मुझे महाराज जी के हाथ से प्रकाश झरता दिखाई दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। खैर, मैं झुककर टॉफी लेने लगी। जब ऊपर उठी तो देखा कि सारी संगत के ऊपर एक प्रकाश का झरना है। उससे प्रकाश झर के संगत के ऊपर गिर रहा है। मैं हैरान रह गई। मुझे खुली आंखों से यह सब दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक यह प्रकाश गिरता रहा, फिर गायब हो गया। अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। मैं समझ गई कि महाराज जी जब प्रसाद लुटाते हैं तो वह केवल एक ठोस पदार्थ नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म रूप में कृपा की भी वर्षा होती है। बेशक ठोस पदार्थ का प्रसाद सबको न मिले, पर उनकी कृपा रूपी सूक्ष्म तरंगे तो सभी भक्तों पर समान रूप से गिरती हैं। संगत का एक एक जन उनके कृपा रूपी प्रसाद को पाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, जब भी महाराज जी प्रसाद बांटे, हम भागकर उस जगह पर पहुँचे। उनकी सूक्ष्म रूपी कृपा की वर्षा में जरूर नहाएं। यदि टॉफी, केला, संतरा आदि हाथ में नहीं आता तो मन मैला न करें, क्योंकि गुरु का असली प्रसाद तो आपको वहाँ मौजूद होने मात्र से मिल जाएगा। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।